हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो रीडिंग जो है वो वर्गो साइन के लिए है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि जो रीडिंग का टाइम है वो नेक्स्ट 20 डेज़ का टाइम है, कि आफ्टर 20 डेज़ जब भी आपको ये रीडिंग मिले, क्योंकि जो रीडिंग है गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो आप समझ लीजिए वहाँ से नेक्स्ट 20 डेज़ की ये रीडिंग है। तो वहीं से आप अपना नेक्स्ट 20 डेज़ जो है वो चेक कर लीजिएगा रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के लिए, कि कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप और लव लाइफ नेक्स्ट 20 डेज़। ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगी वर्गो आपको कि ये जो रीडिंग है वो ज़ोडिएक बेस पर होती है। तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से चेक कीजिएगा, बाद में आप इसको मून साइन वीनस साइन से चेक कीजिएगा, वो बेस्ट रहता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जिस भी साइंस से आपको सबसे ज़्यादा मैच होता है आप उस साइंस से इस रीडिंग को देखा करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। तो वर्गो पहले मैं आपके साइन आपकी कार्ड देख लेती हूँ कि आपका ये जो नेक्स्ट 20 डेज़ है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। उसके बाद मैं वर्गो आपके जो पर्सन है उनके कार्ड्स निकालो। ठीक है। तो चलिए आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड काफ़ी मैंने सफल कर लिए हैं, अब कार्ड्स को मैं निकाल ही लेती हूँ। चलिए। ओके, एस ऑफ कप्स, चैरियट, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, द फूल एंड द सन, स्ट्रेंथ। चलिए, कार्ड को मैंने निकाल लिए हैं आपके वर्गो, आपके रिलेशनशिप एंड आपके लव लाइफ के। तो कार्ड्स को मैं लगाते लगाते बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। ये आप जानते हैं कि जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी के साथ मैच नहीं होती है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जनरल रीडिंग को मैं मैच करके दूँ आपकी। लेकिन फिर भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो मैच होती है, 100% एक्यूरेट होती है, आपके अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन की रीडिंग होती है, बिल्कुल इंडिविजुअल होती है। तो वो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देती हूँ मैं, ताकि आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि पेड होती है ये सर्विस, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे पर्सनल रीडिंग करवानी है, ज़रूरत है, चार्ज देना है, तभी आप करवाइएगा, तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज दीजिएगा, ताकि मेरा और आप दोनों का टाइम जो है वो सेव हो। ठीक है गाइज़। तो चलिए वर्गो, आपके कार्ड्स मेरे हाथ में है, मेरे सामने है, मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपकी सिचुएशन लव लाइफ की और रिलेशनशिप की। ठीक है। जो देखिए इसमें जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, सन का कार्ड आया हुआ है, चैरियट का भी कार्ड है। चीज़ें जो है मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा मिली जुली लग रही है। देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी। देखिए एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मायूस है आप। मुझे आप थोड़ा मायूस दिखाई दे रहे हैं वर्गो। मायूस भी है, टेंशन भी हो रही है, पर्सन की बहुत फील भी कर रहे हैं, पर्सन को याद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई पार्टनर है जो फील कर रहे हैं। देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं दिल जो है थोड़ा दुखा भी है, थोड़ा टूटा भी है, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं। ये जो चीज़ मैं आपको समझ रही हूँ वर्गो, कि आपको अपने पर्सन की जो है वो याद सता रही है इस टाइम पर। लग रहा है आपको कि वो जल्दी से जो है वो सामने आ जाए। देखिए आप चैरिट का कार्ड भी आया हुआ है। थोड़ा मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, अगर मैं बोलूँ तो वर्गो, रिलेशनशिप में आपके एक मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए सन का कार्ड भी आया चैरिट के कार्ड के साथ, तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव कार्ड, मुझे पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है वो। तो जब सन के कार्ड, चैरिट के कार्ड के साथ सन का भी कार्ड आता है, स्ट्रेंथ का कार्ड आता है, कहीं ना कहीं ये बताते कि चेंज तो आया है, चेंज तो आ रहा है आपके रिलेशन में, आपके लव लाइफ में, बट एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। एक बात मैं बोलूँगी कि अगर कोई चेंज आ भी रहा है, मान लीजिए लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, तो वो जो चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, हमारे फेवर में आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वर्गो आज आपका दिल थोड़ा मायूस है, आज थोड़ा आप दुखी है, थोड़ा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन जो है उनकी कमी महसूस हो रही है। रिलेशनशिप जो है उतना लग नहीं रहा है कि आपको कि स्ट्रॉन्ग है, याद आ रही है उनकी।
लग रहा है कि बस वो आ जाएँ और सपने जो हैं पूरे हो जाएँ, ड्रीम्स देखे होंगे मैरिज का, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें जो हैं आपके कार्ड के साथ मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, पॉज़िटिव चीज़ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए आज हो सकता है कि आप परेशान, लेकिन जब इतने पॉज़िटिव कार्ड आए तो हो सकता है कि वो जो खुशी है, जो आप चाह रहे हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो आप चाह रहे हैं, आपने कहीं न कहीं उन ड्रीम्स को देखा है, वो ड्रीम्स हो सकता है आपके पूरे हो जाएँ। क्योंकि जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको कोई कमिटमेंट दे दें, मैरिज का दे दें, या क्योंकि देखिए एक चीज़ में आप मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप शादी का बहुत ज़्यादा मैं शादी का मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आपकी आ रही है, कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि वर्गो आप शादी का तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सपने जो हैं, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, कुछ पर्सन को उनमें कुछ कमी दिख रही है आपको, कि मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इतना ड्रीम्स देखा था, इतना सपना सोचा था कि शादी होगी या प्रपोज़ल करेंगे या प्रपोज़ करेंगे या फिर वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। तो कहीं न कहीं उसमें सन का कार्ड आया हुआ है, तो पॉज़िटिविटी बनी हुई है गाइज़। अभी एकदम से जब सन का कार्ड आता है, कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती है, स्टार्ट होने लगती है, शुरुआत हो जाती है कि चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में है। देखिए यही जो कार्ड आया हुआ है आपका 10 ऑफ़ वैंड्स का, तो कहीं न कहीं जो पर्सन है वो भी थोड़ा मुझे इस टाइप में दिखाई दे रहे हैं कि उनको अब थोड़ी वैल्यू जो है आपकी समझ में आ रही है। कहीं न कहीं कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, हल्का-फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। जो जिन आपका और उनके बीच में जिसकी वजह से थोड़ा-सा अलगाव आया था, या रिलेशन जो है वो थोड़ा वीक हुआ था, वो चीज़ें जो हैं मुझे कार्ड में आपके दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें की वजह से ही ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सारी जो हैं वो पॉज़िटिव, जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो कहीं न कहीं वो सब कुछ एक सोच को बताती है कि भई चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम जो है हमेशा एक साथ हमेशा नहीं रहती है। टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं जब स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो वो बता रहा है, सन का कार्ड आया है, पॉज़िटिविटी को बता रहा है कि भई जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे अब डाउन हो रही हैं। टाइम के अकॉर्डिंग बहुत दिन हो गए हैं, रिलेशन जो अस्त-व्यस्त पड़ा था, जिस रिलेशन में एक सब कुछ होने के बाद भी एक वो सॉफ्टनेस नहीं थी, हार्डनेस होती चली जा रही थी। दिल इधर भी दुख रहा था, दिल उधर भी दुख रहा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब उनमें एक चेंज आ रहा है, समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। वो जो चेंज है वो आपकी लव लाइफ़ को प्रोग्रेस करेगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं आपके कार्ड्स में मुझे वर्क को दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से। एक पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे। चलिए आपके जो पर्सन है उनके कार्ड्स भी निकालते हैं, ठीक है? तो उनके कार्ड से तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि वो क्या चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा अगर मान लीजिए फीलिंग आ रही है उनको सैड वाली, थोड़ा याद भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्यों आ रहा है ऐसा, एक बारी चेक कर लेते हैं पर्सन के कार्ड से। तो गाइज़ अगर आपको अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करानी है, बिल्कुल अपने से मैच करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, बट जब भी मुझे मैसेज कीजिएगा जब आपको अपनी रीडिंग करवानी हो, और पेड होती है तो तभी ये सोचकर ही आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए अब आपके पर्सन जो हैं एक बार उनके कार्ड देख लेते हैं। वर्गो एक्चुअली में वो चाहते क्या हैं आपसे। चल ओके, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे लग रहा था थोड़ा सा। चलिए क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है किसी की, जिसकी वजह से ये दूरियां हैं, जिसकी वजह से रिलेशन में अभी तक थोड़ा सा अलगाव था। चाहे वो किसी भी की भी इन्वॉल्वमेंट हो, पर थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। देखिए गाइस जो चीज़ है मुझे वो बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए फिर वही कार्ड आ गया। मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी, समझ रही हूँ मैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल भी था, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, ठीक है? आपने भी महसूस की होगी, मुझे नहीं, आपने भी महसूस की होगी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो डाउन हुआ। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है, बार बार इस चीज़ को कार्ड आ रहा है कि 10 सन का कार्ड आया, 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ये सब चीज़ कार्ड्स जो है हमें बता रहे हैं, चैरियट का कार्ड आया हुआ, ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि देखिए थी प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ वेंट्स,
प्रॉब्लम थी थर्ड पार्टी की सिचुएशन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, कोई भी इशू हो, था। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जाएगी नहीं, वो कभी लूज़ नहीं होगी वो इन्वॉल्वमेंट। समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग मुझे वो चीज़ें लूज़ होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे आपका रिलेशन स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। होता है ना, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ में, लेकिन जब टाइम आता है तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो बस वही आप चीज़ समझ लीजिए कि अब आपका टाइम है जो है, वो टाइम आपका एक अच्छा टाइम आ रहा है लव के लिए, रिलेशन के लिए, मैरिड के लिए, मैरिज के लिए। आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। बता रहा है कि भाई एक बहुत ख़राब दौर से आप गुजरे हैं, बहुत परेशानियाँ आपने झेली हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने उसमें, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जो हैं वो होना जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है वो इस चीज़ को इस चीज़ को बता रहा है गाइस। तो आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को। देखा आपने, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो जब रिलेशन हमारा स्ट्रांग होता है, चीज़ें जो हैं हमारे फेवर में होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हैं एक ना एक दिन सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है गाइस। तो वही चीज़ जो है वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो तो वर्गो यही थी आपकी रीडिंग, और चीज़ें मुझे फेवर में होती दिखाई दे रही है। मैरिड का अगर आपने कुछ ड्रीम्स देखा था, या लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग आपने चाहा था कि जो लव लाइफ जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें मुझे चेंज आता है वो दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आता है वो दिखाई दे रहा। हो सकता है कि इस टाइम पर जो मैंने बताया कोई मैसेज आ जाए उनका, या मैरिज भी फिक्स होने के चांस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड गाइज़ बाय बाय।